कि 51 नंबर की जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ये कौन बनेंगे? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। संजीव खन्ना जो है ये भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। ये आप इनकी फोटो देखिए, डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना DY चंद्रचूड़ का स्थान लेंगे, जो 2 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद 8 नवंबर 2024 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। बात हुई यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय की। 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय तटरक्षक बल यानी कि ICG, जिसे कि हम इंडियन कोस्ट गार्ड भी बोलते हैं, कि 26वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, परमेश शिवमणि। परमेश शिवमणि जो है ये 26वें महानिदेशक बन गए हैं। किसके? भारतीय तटरक्षक बल के। डिटेल में समझते हैं। परमेश शिवमणि ने भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक के रूप में अपना पदभार संभाल लिया है। 18 अगस्त 2024 को चेन्नई में भारतीय तटरक्षक के जो 25वें महानिदेशक थे, नाम है इनका राकेश पाल, इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और उसके बाद इनको ना अतिरिक्त प्रभार मिला था परमेश शिवमणि को, लेकिन अब ये फाइनल हो गए हैं कि ये भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक होंगे। भारतीय तटरक्षक बल की बात हुई है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई थी और तटरक्षक स्थापना दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, उमर अब्दुल्ला जो है ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बने हैं। अगर हम बात करें उमर अब्दुल्ला जी की, तो ये कौन सी पार्टी के हैं? ये नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ कि इनको ना शपथ किन्होंने दिलवाया है? उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, नोएल टाटा। आपको बताना चाहता हूँ नोएल टाटा जो है ये टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन अगले वायुसेना उप प्रमुख के रूप में नियुक्त हुए हैं? बात हो रही है यहाँ पे कि वाइस चीफ ऑफ एयर फोर्स कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, SP धाड़खड़। SP धाड़खड़ जो है ये वायुसेना उप प्रमुख बने हैं हमारे देश के। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि ना हमारे देश के जो थल सेना प्रमुख है, नौसेना प्रमुख है, वायुसेना प्रमुख हैं, ये तीनों के तीनों जो है ना नए बन गए हैं 2024 में। तो एक बार आपको मैं रिवाइज करवा देता हूँ सभी के सभी। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? सबसे पहले हम बात करेंगे उपेंद्र द्विवेदी जी की। तो ये कौन बने हैं? ये थल सेना प्रमुख बने हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। इसी के साथ अगर हम बात करें दिनेश त्रिपाठी की, दिनेश कुमार त्रिपाठी जो है ये नौसेना प्रमुख बने हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें, रह गए हैं अमरप्रीत सिंह। ठीक है, तो अमरप्रीत सिंह जो है ये बने हैं वायुसेना प्रमुख। और मैंने आपको क्या बताया कि जो वायुसेना के उप प्रमुख हैं ये बने हैं SP धाड़खड़। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने, एग्जाम में इनके डायरेक्टली आने के चांसेस हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि ADA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, जितेंद्र J जाधव। डिटेल में समझते हैं। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की बात हुई है, ADA की 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी यानी कि SVPNPA के प्रमुख कौन बने हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, और इसका जो हेडक्वार्टर है ना वो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो वो मैं आपको आगे बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अमित गर्ग। अमित गर्ग सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के नए प्रमुख बने हैं। अगर हम बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 15 सितंबर 1948 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे है? तेलंगाना के हैदराबाद में। डबल स्टार मार्क कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB के प्रमुख कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, आलोक रंजन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB के प्रमुख बने हैं। बात करते हैं NCRB की। 11 मार्च 1986 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के नए वायुसेना प्रमुख कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, अमरप्रीत सिंह भारत के नए वायुसेना प्रमुख बने हैं। भारत वायुसेना की बात कर लेते हैं। 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ NRAI के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, कलिकेश नारायण सिंह देव। ये आपने ध्यान रखना है, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष बने हैं। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ की बात कर लेते हैं। NRAI की बात हो रही है यहाँ पे। स्थापना 1951 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अनुराग गर्ग। ये आपने ध्यान रखना है, ये नए बने हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB के नए महानिदेशक। NCB की बात हो रही है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बात हो रही है। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। स्थापना हुई थी 17 मार्च 1986 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2024-25 के लिए इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी यानी कि INS का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, MV श्रेयमस कुमार। MV श्रेयमस कुमार जो है ये इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी यानी कि इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए अध्यक्ष बने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की महानिदेशक के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, आरती सरीन। ये नाम आपको याद रखना है, आरती सरीन बनी है सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा यानी कि आर्मर्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज की महानिदेशक।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, राजविंदर सिंह भट्टी CISF यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक बने हैं। CISF की बात कर लेते हैं। 10 मार्च 1969 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रेल वित्त निगम यानी कि IRFC के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पदभार किसने संभाला है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, मनोज दुबे। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अध्यक्ष भी बन गए हैं, MD भी बन गए हैं और CEO भी बन गए हैं। ठीक है, नाम क्या है इनका? मनोज दुबे। अगर हम बात करें IRFC की, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। IRFC वर्ष 1986 में स्थापित घरेलू और विदेशी बाजारों से धन जुटाने के लिए भारतीय रेलवे की एक समर्पित वित्त पोषण शाखा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2024 में किसे सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, दलजीत सिंह चौधरी BSF के नए महानिदेशक बने हैं, यानी कि सीमा सुरक्षा बल, जिसे कि हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी बोलते हैं। अगर हम बात करें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, 1 दिसंबर 1965 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, सितंबर 2024 में किसे भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुहिन कांता पांडे। तुहिन कांता पांडे सितंबर 2024 में भारत के नए वित्त सचिव नियुक्त हुए हैं। डिटेल में समझते हैं। ओडिशा के 1987 बैच के IAS अधिकारी तुहिन कांता पांडे को भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। इन्होंने TV सोमनाथन की जगह ली है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाम है इनका ग्रिनसन जॉर्ज। ग्रिनसन जॉर्ज भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR CMFRI के निदेशक बने हैं। अगर हम बात करें ICAR की, 16 जुलाई 1929 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में किसे रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, सतीश कुमार। फ्रेंड्स, आप फोटो देखिए सतीश कुमार जी की, जो कि बन गए हैं रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO। भारतीय रेलवे की बात हुई है 8 मई 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। 1951 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। नई दिल्ली में मुख्यालय है और प्रेजेंट में केंद्रीय रेलवे मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव जी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, B श्रीनिवासन। NSG के नए महानिदेशक बने हैं। NSG का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। सितंबर 1986 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमृत मोहन प्रसाद। सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB के नए महानिदेशक बने हैं। SSB की बात कर लेते हैं। 20 दिसंबर 1963 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी यानी कि नाल्को के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह। ये बने हैं CMD किसके? नेशनल एल्युमिनियम कंपनी यानी कि नाल्को के। अगर हम बात करें नाल्को की, 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय भुवनेश्वर ओडिशा में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसे भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, संजीव रैना। संजीव रैना बने हैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP के अतिरिक्त महानिदेशक। ITBP की बात कर लेते हैं। 24 अक्टूबर 1962 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, आतिशी मारलेना। आतिशी मारलेना अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे नैस्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, सिंधु गंगाधरन नैस्कॉम की नई अध्यक्ष बनी है। नैस्कॉम की बात कर लेते हैं। 1 मार्च 1988 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है। नैस्कॉम का फुल फॉर्म होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, जय शाह। जय शाह बन गए हैं ICC के नए अध्यक्ष। ICC का फुल फॉर्म अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद होता है। स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगस्त 2024 में लोक लेखा समिति यानी कि PAC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, KC वेणुगोपाल। लोक लेखा समिति यानी कि PAC के अध्यक्ष बने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, M सुरेश। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि AAI के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। अगर हम बात करें AAI की, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1 अप्रैल 1995 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में।
अगला क्वेश्चन है, किसे भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अशोक कुमार सिंह। अगर हम बात करें ESIC की, 24 फरवरी 1952 को इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, किसे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, चंद्रशेखर कुमार। चंद्रशेखर कुमार जो है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के सचिव बने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2024 में किसे नया स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, पुण्य सलीला श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन, किसे नया रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, राजेश कुमार सिंह को नया रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के महानिदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, अनीश दयाल सिंह। अगला क्वेश्चन है, किसे प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ED, जिसे कि अब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट भी बोलते हैं, के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राहुल नवीन। राहुल नवीन बने हैं प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक। अगर हम बात करें प्रवर्तन निदेशालय की, 1 मई 1956 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगस्त 2024 में किसे इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, संदीप पौंड्रिक। संदीप पौंड्रिक जो है ये इस्पात मंत्रालय के सचिव बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अगस्त 2024 में किसे नए कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, TV सोमनाथन कैबिनेट सचिव बने हैं अगस्त 2024 में हमारे देश के। अगला क्वेश्चन है, किसे केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत खादी ग्रामोद्योग आयोग यानी कि KVIC के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, वात्सल्य सक्सेना बने हैं KVIC के नए CEO। अगला क्वेश्चन है, किसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक कुमार सिंह। अशोक कुमार सिंह जो है फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ ये कौन बने हैं? कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि ESIC के नए महानिदेशक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसे NHPC लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, राजकुमार चौधरी NHPC लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। अगर हम बात करें NHPC लिमिटेड की, 1975 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय फरीदाबाद हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, प्रीति सूदन को। प्रीति सूदन बनी है UPSC की नई अध्यक्ष। UPSC की स्थापना हुई थी अक्टूबर 1926 को, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और मैं आपको फ्रेंड्स ये बता देता हूँ, देखो UPSC के कौन बनी है अध्यक्ष? प्रीति सूदन। इसी के साथ अगर हम बात करें अन्य शैक्षणिक संस्थान की, तो CBSE के अध्यक्ष बने हैं राहुल सिंह। CBSE का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। और इसी के साथ SSC यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष बने हैं राकेश रंजन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। भारतीय स्टेट बैंक की बात कर लेते हैं। 1 जुलाई 1955 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, और एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहेगा ये, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जिसे कि CBDT भी बोलते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस भी बोलते हैं, के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रवि अग्रवाल CBDT के अध्यक्ष बने हैं। CBDT की स्थापना 1963 में हुई थी, मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, रजत शर्मा न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन NBDA के अध्यक्ष बने हैं। स्थापना हुई थी NBDA की 3 जुलाई 2007 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, V सतीश कुमार। अगला क्वेश्चन है, किसे भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रही है उप प्रमुख की, यहाँ पे आप कर लीजिए डिप्टी चीफ। ठीक है, तो डिप्टी चीफ कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तेजिंदर सिंह। डिटेल में समझते हैं। स्थापना हुई थी भारतीय वायुसेना के 8 अक्टूबर 1932 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2024 में किसे भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, गौतम गंभीर। गौतम गंभीर जो है ये भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच बने हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। जून 2024 में किसे भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, उपेंद्र द्विवेदी भारत के नए सेना प्रमुख बने हैं। भारतीय सेना की बात कर लेते हैं। 1 अप्रैल 1895 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में कौन चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, साधना सक्सेना नायर।
नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में किसे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सीडीबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, मनोज मित्तल। सीडीबी की बात कर लेते हैं। 2 अप्रैल 1990 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में किसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नया पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, हरगोविंदर सिंह धालीवाल। अगला क्वेश्चन है, किसे भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, विभूति भूषण नायक। अगर हम बात करें यहाँ पे भारतीय लागत लेखाकार संस्थान की ICMAI की 28 मई 1959 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में किसे फिर से लोकसभा में कांग्रेस का उपनेता नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, गौरव गोगोई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2024 में किसे फिर से पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी के पद पर नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, राजीव कुमार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसे भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, रॉबर्ट जेरॉड रवि। BSNL की बात कर लेते हैं। 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, किसे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, सौम्या स्वामीनाथन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसे अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, राजेंद्र खन्ना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2024 में लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, भर्तृहरि मेहताब प्रोटेम स्पीकर बने थे, अस्थायी अध्यक्ष बने थे जून 2024 में लोकसभा के। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में किसे तीसरी बार भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA पद पर नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अजीत डोवल। अगर हम बात करें NSA की, नवंबर 1998 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, किसे ग्रामीण विकास विभाग में निदेशक नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, राजप्रिय सिंह। ग्रामीण विकास विभाग में निदेशक नियुक्त हुए हैं। स्थापना हुई थी 20 जनवरी 1980 को ग्रामीण विकास मंत्रालय की। अगला क्वेश्चन है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव यानी कि इफ्को के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, दिलीप संघानी इफ्को के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, इंद्रपाल सिंह बिंद्रा। ये बने हैं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के सचिव। CCI की बात कर लेते हैं। 14 अक्टूबर 2003 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं रवनीत कौर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC का नया कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, विजया भारती सयानी। अगर हम बात करें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, 12 अक्टूबर 1993 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, किसे इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, CG कढ़ारकर। IGCAR यानी कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक बने हैं। IGCAR की स्थापना 1971 में हुई थी। तमिलनाडु के कलपक्कम में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में लोकपाल के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, प्रदीप कुमार त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन है, किसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, कमल किशोर सोन। अगर हम बात करें यहाँ पे ESIC के यानी कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम की, 24 फरवरी 1952 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, किसे प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, PK मिश्रा प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, ज्योति विज फिक्की की नई महानिदेशक बनी है। 1927 में फिक्की की स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष डॉक्टर अनीश शाह हैं। अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में किसे राज्यसभा में सदन का नया नेता नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, JP नड्डा जी। अगला क्वेश्चन, किसे राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि NTA के महानिदेशक के अतिरिक्त प्रभार पद पर नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, प्रदीप सिंह खरोला। अगला क्वेश्चन है, किसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, मनोज जैन।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, अतुल कुमार चौधरी ट्राई के नए सचिव बने हैं। अगर हम बात करें ट्राई की, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, फुल फॉर्म होता है। 20 फरवरी 1997 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष अनिल कुमार लाहौटी हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, दिनेश कुमार त्रिपाठी। भारतीय नौसेना की बात करते हैं। 26 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और भारतीय नौसेना के नए उपप्रमुख कौन है? कृष्णा स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के एथलीट आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, नरसिंह पंचम यादव को WFI यानी कि भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। अगर हम बात करें WFI की, भारतीय कुश्ती महासंघ की 1967 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं संजय सिंह। अगला क्वेश्चन, ईताशीषा नोंगरांग को किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघालय। अगला क्वेश्चन है, किसे आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, मौसमी चक्रवर्ती आकाशवाणी समाचार की महानिदेशक बनी है। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी कि AMU की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, नईमा खातून। AMU यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति बनी है। अगला क्वेश्चन है, किसे वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण GSTAT का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, संजय कुमार मिश्रा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2024 में एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संजय नायर। एसोचैम के नए अध्यक्ष बने हैं। एसोचैम की बात कर लेते हैं। 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला क्वेश्चन है, किसे आयुष मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, सुबोध कुमार जो है आयुष मंत्रालय में निदेशक नियुक्त हुए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड यानी कि CIL के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, अरुण अलगपन कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड यानी कि CIL के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। अगर हम बात करें CIL की, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? हैदराबाद, तेलंगाना में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसे न्यू इंडिया इंश्योरेंस यानी कि NIA के अगले अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, गिरिजा सुब्रमण्यम। ये बन गई है NIA यानी कि न्यू इंडिया इंश्योरेंस की नई CMD। NIA की स्थापना हुई थी 23 जुलाई 1919 को। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अजय मानिकराव खानविलकर लोकपाल के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है, सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, गोविंद ढोलकिया सूरत डायमंड बोर्स के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट है, मार्च 2024 में फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, जॉयश्री दास वर्मा फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष बनी है। नेक्स्ट है, किसे डाक विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, वंदिता कौल डाक विभाग की नई सचिव बनी है। डाक विभाग की स्थापना 1 अक्टूबर 1854 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में SJVN लिमिटेड का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, सुशील शर्मा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, हरेंद्र सिंह जो है राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच बने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2024 में 16वें वित्त आयोग का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, मनोज पांडा। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में विशेष सुरक्षा समूह SPG के महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, लव कुमार को विशेष सुरक्षा समूह SPG के महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि KRCL का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, संतोष कुमार झा।
अगर हम बात करें यहाँ पे कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 19 जुलाई 1990 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि वीडियो कैसी लगती है। और आपको मैं बता चुका हूँ, मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप जरूर इंस्टॉल कर लें अपने फोन में, ठीक है। डेली करंट अफेयर्स की यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाती है। बाकी अगर आपको कोई भी वीडियो कोर्स चाहिए, फ्रेंड्स मैंने अभी हाल फिलहाल में ही 3000 करंट अफेयर्स का जो है ये वीडियो कोर्स बनाया है, ठीक है। पूरे 2024 का ये वीडियो सीरीज भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, साथ में इसके साथ आपको पीडीएफ भी साथ में ही मिलेगा। टॉप क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं ताकि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटे ना, ठीक है। और फिर इसी के साथ हमारी ई बुक की वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com, ठीक है। आपके स्क्रीन के ऊपर वैसे नीचे आ भी रहा लिखा हुआ ravibooks.pdf.com। यहाँ पे जाके अपने रवि सर की और सब्जेक्ट की बुक्स को बाय करके अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, किसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, सुनील कुमार यादव। ये आप इनकी फोटो देखिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि एनसीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किशोर मकवाना को। ये बन गए हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट यानी कि एनसीएससी के अध्यक्ष। फ्रेंड्स, मैं आपको प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अंतर सिंह आर्य बने हैं अध्यक्ष। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ये आपको बता चुका हूँ, किशोर मकवाना बने हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग इकबाल सिंह लालपुरा बने हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग रेखा शर्मा बनी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अरुण कुमार मिश्रा बने हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग प्रियांक कानूनगो बने हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हंसराज गंगाराम अहीर बने हैं अध्यक्ष। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इंडियन स्टील एसोसिएशन यानी कि आईएसए के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, नवीन जिंदल। अगर हम बात करें यहाँ पे इंडियन स्टील एसोसिएशन की, 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, वर्ष 2024 में किसे भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ IVMA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, कृष्णा एला। IVMA की बात करते हैं, वर्ष 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? तेलंगाना के हैदराबाद में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, नवनीत कुमार सहगल। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, माधवीपुरी बुच। प्रेजेंट में सेबी की अध्यक्ष है। सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC का सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, AS राजीव। नेक्स्ट है, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIEO का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अश्विनी कुमार को। अगर हम बात करें FIEO की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की, महानिदेशक एवं CEO है डॉक्टर अजय साहे। 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, अनुराग अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, अनिल कुमार लाहौटी ट्राई के नए अध्यक्ष बने हैं। ट्राई की स्थापना 20 फरवरी 1997 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOC के CEO कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, रघुराम अय्यर। अगर हम बात करें IOC की, PT उषा इसकी अध्यक्ष है। स्थापना 1927 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, राहुल सिंह CBSE के नए अध्यक्ष बने हैं। CBSE की स्थापना हुई थी 1929 में। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अरिंदम बागची। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी कब? 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरस हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ जिसे कि हम फिक्की बोलते हैं, के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अनीश शाह फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं। फिक्की का फुल फॉर्म होता है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, इंग्लिश में होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, केंद्र सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राहुल रसगोत्रा को ITBP का नया महानिदेशक बनाया गया है। ITBP की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 को। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि CIC कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, हीरालाल सामरिया। ये बने हैं भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि CIC। नेक्स्ट है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, रवि सिन्हा। अगर हम बात करें रॉ की,
स्थापना हुई थी 21 सितंबर 1968 को। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन, रक्षा मंत्रालय के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, समीर कुमार सिन्हा जो है रक्षा मंत्रालय के नए महानिदेशक बने हैं। जनवरी 2024 में रेलवे बोर्ड के सचिव का पदभार किसने संभाला है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, अरुणा नायर, ये बने हैं रेलवे बोर्ड के सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, रणधीर जायसवाल। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, श्रीमती कंचन देवी। अगर हम बात करें यहाँ पे ICFRE की यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन की 1986 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय देहरादून में है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए महासर्वेक्षक कौन बने हैं? सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, हितेश कुमार एस मकवाना। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीमा सड़क संगठन BRO के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, रघु श्रीनिवासन जो हैं ये 28वें महानिदेशक बने हैं BRO के। BRO की स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, जेल महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, महेश्वर दयाल। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी कि RPFS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, मनोज यादव। अगर हम बात करें RPFS की, सितंबर 1959 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, आर माधवन। अगर हम बात करें FTII की, 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, तुषार मेहता भारत के सॉलिसिटर जनरल बने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के नए निदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, प्रवीण सूद। CBI की बात कर लेते हैं। 1 अप्रैल 1963 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के 14वें निदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, विवेक भसीन। अगर हम बात करें बार्क की, 3 जनवरी 1954 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, रवनीत कौर। CCI की बात कर लेते हैं। 14 अक्टूबर 2003 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, रोजर बिन्नी। BCCI की बात कर लेते हैं। 1928 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। सचिव जय शाह, उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, SS दुबे। SS दुबे जो है 28वें नंबर के लेखा महानियंत्रक बने हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, अजीत कुमार मोहंती। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, संतोष कुमार यादव। अगर हम बात करें NHAI की, 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, KV शाहजी। ये आपको ध्यान रखना है, नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। नाबार्ड की बात करें तो 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संजय कुमार अग्रवाल। CBIC की बात कर लेते हैं। 1 जनवरी 1964 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नए CEO कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, अमित अग्रवाल। अगर हम बात करें UIDAI की, 28 जनवरी 2009 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, नल्लाथंबी कलाई सेल्वी। CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी है। 26 सितंबर 1942 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, दिनकर गुप्ता। NIA की स्थापना 2009 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI में अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, A और B दोनों, AYV कृष्णा और N वेणुगोपाल। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन यानी कि SCBA के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, कपिल सिब्बल।
अगला क्वेश्चन है, किसे प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि पीआईबी के प्रधान महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शेफाली बी शरण को। पीआईबी की बात कर लेते हैं, जून 1919 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, रेखा शर्मा। एनसीडब्ल्यू 1992 में इसका गठन हुआ था, मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक संघ आईओए की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, पीटी उषा, जो कि एथलीट है। ये बन गई है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष। 1927 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ एआईएफएफ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, कल्याण चौबे। अगर हम बात करें एआईएफएफ की, इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1937 को, मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेशनल कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के वर्तमान महानिदेशक कौन है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, गुरबीर पाल सिंह। एनसीसी की बात कर लेते हैं, 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है, उप महानिदेशक वीएम रेड्डी हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, आर वेंकट रमनी, भारत के वर्तमान महान्यायवादी हैं। 16वें महान्यायवादी हैं आर वेंकट रमनी, भारत के। अगला क्वेश्चन, किसे फिर से इंडियन एनर्जी एक्सचेंज आईईएक्स के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, सत्यनारायण गोयल। स्थापना 2008 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2024 में ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन एटीएमए का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अर्नब बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट सीबर्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, राजेश धंकड़। अगला क्वेश्चन है, किसे फिर से भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिद्धार्थ मोहंती। भारतीय जीवन बीमा निगम की बात करते हैं, एलआईसी की 1 सितंबर 1956 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2024 में किसे केंद्र सरकार का प्रमुख प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, धीरेन्द्र के ओझा को। अगला क्वेश्चन है, किसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, बीएन गंगाधर को। बात करते हैं राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की एनएमसी की, 25 सितंबर 2020 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, जनार्दन प्रसाद। जीएसआई यानी कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक बने हैं। स्थापना हुई थी 4 मार्च 1851 को, मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट है, जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। पहला है, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? 4 ऑप्शन है आपके पास।